यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर महान है, हालेलुया। आज इस नए हफ्ते में परमेश्वर ने, इस पहले दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करवाया और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर हमें जीवित रखा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और अपने अपने घर पे आप सुरक्षित रीति में है करके मैं विश्वास करता हूं। मैं निरंतर आप सभी के लिए प्रार्थना करते रहता हूं कि परमेश्वर आपको भला चंगा रखे, सारे बीमारी से दूर रखे। इन दिनों में, इस महामारी के समय पर परमेश्वर आपके साथ रह करके मैं निरंतर प्रार्थना में याद करते रहता हूं और जरूर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। नागपुर में जो वायरस की संख्या जो बढ़ते हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये समय है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करना होगा देश के लिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र के लिए, उस जगह के लिए आपको आपके हाथ में यदि आप विश्वास करते हैं, यदि मैं प्रार्थना करूं तो परमेश्वर जरूर, परमेश्वर इस धरती को चंगा करेगा। अगर यदि विश्वास करते हैं तो आप बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर इन दिनों में बहुत बड़े काम को हमारे बीच में जरूर करेगा। हमें कभी लज्जित होने, कभी हम निंदा नहीं होगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए आज के वचन को हम पढ़े। यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, हम कुछ वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वाणी हमसे क्या बोलता है। हालेलुया। आइए मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रची सुसमाचार 4वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तो वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलीली को चला और उसको समारिया से होकर जाना अवश्य था। इसीलिए यह सुखार नामक सामरी के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अर्थात यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर योई बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पे एक वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि यूहन्ना रची सुसमाचार 4वां अध्याय उसका 4वां वचन, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। उसको सामरिया से होना, उसको सामरिया से गुजरना, होकर जाना अवश्य था करके वचन बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर इस बात को हम देखते, संदर्भ को हम यदि देखें तो यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह की सेवकाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या बल्कि यह यूहन्ना बपतिस्मा से बढ़कर चेले लोग बपतिस्मा, बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। और यीशु मसीह को ये मालूम चल गया कि वहां पर एक बहुत बड़ा वाद विवाद होने की संभावना है। फरीसी लोग, सदुकी लोग जो है एक वाद विवाद में आकर उनको फंसाना चाहते हैं। ऐसी एक परिस्थिति में आकर प्रभु यीशु मसीह वहां से तुरंत, वचन कहता है कि तुरंत वो सामरी की ओर से वो चल पड़े। हालेलुया। 4वां वचन बड़े स्पष्ट रीति से बोलता है। 3रा वचन, यहूदिया को छोड़कर फिर गलीली को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। हाले उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर यहूदिया से यदि गलीली में जाना है तो यहूदी लोग सामरिया का रास्ता को नहीं चुनते मेरे प्रियो, क्योंकि वो शॉर्टकट है, वहां से जा सकते हैं। परंतु सामरिया को वो लोग अछूत मानते हैं। और यहूदी और सामरिया के जो युद्ध को हमने देखा, पुराने नियम में हम देखे, और उनको नहीं पसंद करते हैं और उनको बहुत ही गिरा हुआ जात, एक नीच जात करके माना जाता है मेरे प्रियो।
ऐसे परिस्थिति में देखिए, मतलब यीशु मसीह को ये वचन कहते हैं, यीशु मसीह को ये मतलब वचन बहुत स्पष्ट से कहता है कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, उसको सामरिया से जाना अवश्य था। मतलब देखिए, यीशु मसीह शॉर्टकट रास्ता नहीं मान रहे, वहां पर शॉर्टकट तरीके से वो गलीली में जा सकते हैं सामरिया होकर, परंतु उसके लिए वहां पर नहीं गए, परंतु वहां पर परमेश्वर एक वाचा किया हुआ, मतलब उस दिन को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए उस समय को चुन के रखा था मेरे प्रियो। हालेलुया। वो अवश्य समझा कि सामरे से होकर जाना पड़े। हालेलुया। वो अवश्य समझा मेरे प्रियो। ही वांट्स टू गो थ्रू समारिया। हालेलुया। ये देखिए, एक परमेश्वर का वचन आपके लिए ये आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अवश्य, परमेश्वर यीशु मसीह वो अवश्य समझता है आपके जीवन में आने के लिए। हालेलुया। ही वांट्स टू कम इन योर लाइफ, ही वांट्स टू गो थ्रू योर लाइफ। हालेलुया। मतलब सामरी में उसको कोई काम नहीं था, सामरी के लोग भी उसको नहीं बुलाए, या ऐसे कोई बुलाहट भी उसको नहीं आया। वो गलीली जाना था, परंतु गलीली जाने के लिए और बहुत सारे रास्ते को लेकर, जैसे यहूदी लोग उन दिनों में जाया करते थे सामरी को छोड़कर, परंतु वो सामरी जाना अवश्य समझा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर आना अवश्य समझता है। हालेलुया। इस रात के समय पर, आज के शाम के वक्त में मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में आना अवश्य समझता है। हालेलुया। आप बुलाए या ना बुलाए, आप उसको अनुमति दे या ना दे, परंतु यीशु मसीह चाहता है कि आपके साथ, वो आपके साथ कुछ समय को बिताए, आपके सारे बातों को सुने, आपके साथ यीशु मसीह वार्तालाप करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिए, वो अवश्य समझा इस बात को। यदि नीचे पूरा वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक सामरी स्त्री से वो मिलता है और वहां पर वो वार्तालाप करता है और सामरी और वार्तालाप करता है, उसके दुखों को जानता है, उस कुएं की गहराई को, और उसमें पानी नहीं है, वो कितने कष्ट से उस पानी को उठाकर और वो लेकर जाती है करके देखते हैं। और वो वहां पर एक उद्धार के सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह सुनाना चाहता था। वो दिन सामरी नगर का था, ताकि वो सामरी नगर में, वो सामरी स्त्री के द्वारा पूरे सामरी नगर प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता। यीशु मसीह करके माने, जो कि वो बहुत दिन से सुनते हुए आ रहे हैं कि यहूदियों के बीच में एक राजा उत्पन्न होगा, वो एकलौता बेटा परमेश्वर का यीशु मसीह जन्म होगा करके वो सिर्फ बातों में सुने। ये सामरी स्त्री के वार्तालाप से हम ये सारी बातों को समझते हैं मेरे प्रियो। देखिए, वो दिन सामरी का दिन था। हालेलुया। उस सामरी शहर का दिन था, उस सामरी स्त्री का दिन था। वो अवश्य समझा मेरे प्रियो, उससे वहां पर जाने अवश्य समझा। वहां पर उसको कोई काम नहीं था, परंतु वो समझा कि अवश्य है आज परमेश्वर आपके जीवन में आना अवश्य समझता है, आपके परिवार में आना अवश्य समझता है, आपके बीमारी के बीच में आना अवश्य समझता है, आपके पापों के बीच में आना अवश्य समझता है मेरे प्रियो, ताकि आपके सारे पाप, ताकि आपके सारे श्राप, आपके पीढ़ी पीढ़ी के श्राप और जो भी जात बात के श्राप, सब कुछ आपके जीवन से हट जाए और जीवन की नदी को आप अनुभव करें। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर आकर उससे वार्तालाप करता है कि ये जो पानी है, इससे बढ़कर जो पानी मैं देने जा रहा हूं, वो जीवन की नदी है, वो जीवन का सोता है। इसको जब भी तुम पियोगे तो कभी प्यासे नहीं होगे। हालेलुया। आपके प्यास को परमेश्वर बुझाना चाहता है मेरे प्रियो। आप यदि आज एक बहुत खतरनाक परिस्थिति में सुबह से यदि आप बैठे हो, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर एक बहुत बड़े युद्ध की परिस्थिति में, एक बहुत बड़े बीमारी की परिस्थिति में, एक बहुत बड़ी गरीबता की परिस्थिति में, एक बहुत बड़े दुखों के बीच में, परिवार के बीच में, आपके बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा दुख यदि छाया है, तो परमेश्वर आज शाम को आपके पास आने में अवश्य आपके पास आना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। He feels importance to come in your
योर प्लेस। हालेलुया। आपके घर पर आकर अवश्य वो आना चाहता है, आपसे वो वार्तालाप करना चाहता है। हालेलुया। कितने बड़े पाप में आप क्यों ना डूबे हो, कितनी बड़ी पाप आपके जीवन में क्यों ना हो, वहां पर सामरी स्त्री को पूछता है यीशु मसीह कि तेरा पति कहां है, और वो बोलती है कि मेरा पति नहीं है। तो वो बोलता है कि मतलब उसके सारे पापों को वो बताकर उसको पाप की क्षमा के बारे में एक सामरी स्त्री को बताता है, उसको एक मौका देता है मेरे प्रियो, और वो समझ जाती है कि ये जीवित यीशु मसीह है, और उस दिन वो उद्धार पाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज आप अपने पापों को किसी को बता नहीं पा रहे, यदि वो गलतियों को यदि आप बताए तो आपको एक इनसिक्योर फील हो रहा है कि ये गलतियां कहीं और जाकर फैल तो नहीं जाएंगी, मेरे चरित्र के ऊपर हाथ तो नहीं आएगा, मेरे परिवार के ऊपर कोई बुरा भला तो नहीं बोलेगा। ऐसे डर कर, ऐसे बहुत सारे भयभीत होकर आप ऐसे परिस्थिति में बैठे हो मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आना अवश्य समझता है। हालेलुया। वो आना चाहता है आपके पास, आपसे वार्तालाप करना चाहता है, आपके दुखों को सुनना चाहता है। आप कौन से पाप में डूबे हुए हो, वो सारे बातों को सुनकर आपको शैतान के जंजीरों से, शैतान के सारे पापों से, जो सारे चीजों से आपको बाहर निकलना चाहता है मेरे प्रियो। ये सामरी, ये देश कोई काम का नहीं, ये देश जो है एक बहुत ही लज्जा पाया हुआ एक देश है। इसमें कहते हैं कि बहुत ही कम, बहुत ही जो लोग कास्ट के लोग रहते हैं और बहुत ही वो अछूत माने जाते हैं, यहूदी लोग उनको अछूत मानते हैं। ऐसे परिस्थिति में और देखिए, और हम देखते हैं दक्षिण राज्य में ये काम हुआ था मेरे प्रियो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, सामरी को मारकर ये सारे तहस नहस करते समय वहां पर कुछ यहूदी लोग बच गए, वो सामरी लोग उनसे विवाह कर वहां पर बच गए। इसलिए वहां से ये युद्ध चालू होता है। कई साल बीत गए, कई साल उस गांव में कोई आना जरूरी नहीं समझा, कई साल उस लोगों से बात करना कोई जरूरी नहीं समझा, कई साल उन लोगों को अछूत माना गया, कई साल उनको अलग रखा गया, कई सालों पीढ़ियों बीत गए, वो सामरी के मंदिर को तोड़ा गया, उनको और बहुत ही कठोरता से उनको पेशाया गया मेरे प्रियो। ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह वहां पर वो गलीली जाना चाहता था, परंतु वो जरूरी समझा कि मैं सामरी जाऊं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का उद्धार का काम उस परिवार में, उद्धार का काम जो अछूत माना जाता है, जो बहुत ही कम जात के माने जाते हैं, जो बहुत ही बेकार जात के माने जाते हैं, जिसको अलग किया गया है, जिसको आउटकास्ट किया गया है, जिसको सोसाइटी से दूर किया गया है, जिसको सोसाइटी से हर चीजों से दूर कर उनको एक दबाया गया है। ऐसे परिस्थिति में मेरे प्रियो वो वहां पर जाता है, और वो दिन वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए तय करके रखा था मेरे प्रियो। हालेलुया। सामरी के लिए वो दिन तय था कि यीशु मसीह वहां जाए, और वहां पर उस स्त्री के द्वारा वहां पर जीवन नदी वो जीवन का सोता नदी, जिससे हमको कभी प्यास नहीं लगेगा, उस बातों को अनुभव करना चाहता था। वो दिन परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा। इसलिए वचन कहता है कि सामरी से होकर जाना वो अवश्य समझा। मेरे प्रियो, आज आप अलग किए होंगे, आप परिवार से अलग किए होंगे, आपके लोगों से अलग किए होंगे, आपने कुछ गलत काम कर दिया होगा, कुछ पाप आपसे अनजाने में हो गई रहेंगी। ऐसे बहुत बड़े दबाव को आपके परिवार, आपके लोग, आपके समाज आपको अलग करके रखा होगा, परंतु परमेश्वर कहता है आज मैं अवश्य समझता हूं कि तेरे बीच में आकर तेरे सारे श्राप को, तेरे सारे पीढ़ी के सारे बीमारी को मैं इसी वक्त भस्म करना चाहता हूं। हालेलुया। कई पीढ़ी की बीमारी है मेरे प्रियो, कई श्राप की बीमारी है। हमारे भारत देश में कई प्रकार के, नाना प्रकार की बीमारी को हम पाया जाता है, जिससे डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकता। ऐसे पीढ़ी के ऐसे लोग बोलते हैं हमारे पुरखों ने पाप किया, हमारे पुरखों ने बहुत गलत काम किया, इसलिए आज हम भुगत रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे आज भुगत रहे हैं, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। परंतु मैं आपको बोल देता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बीच में वो जरूरी समझता है, वो जरूरी अवश्य समझता है कि आपके बीच में आकर आपके सारे पीढ़ियों के श्राप को, आपके सारे बाप दादाओं के श्रापों को
वो निरंतर जो आपके जीवन में होते हुए आ रहा है पीढ़ी पीढ़ी से, वो सारे पीढ़ियों के श्राप को, वो सारे पीढ़ियों के बीमारी को, वो पारिवारिक बीमारी को नासरी यीशु मसीह के नाम से, वो यीशु मसीह आज शाम को आपके पास आकर वो अवश्य समझता है, वो अवश्य चाहता है कि आप परिपूर्ण रीति से आप परिपूर्ण रीति से चंगाई को आज ही प्राप्त करें। हालेलुया। आपके घर में खड़ा है, आपके साथ, आपके बीच में वो खड़ा है मेरे प्रियो। आप किसी को आपके दर्द को बता नहीं पा रहे, आपकी समस्या को किसी को बता नहीं पा रहे, परंतु आपसे वो वार्तालाप करना चाहता है। आप प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे वार्तालाप कर सकते हैं। आपको भविष्यवाणी के शब्दों के साथ आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। उसके द्वारा, आपके द्वारा पूरे देश, आपके द्वारा पूरा शहर, आपके द्वारा पूरा परिवार आशीषित होगा मेरे प्रियो। ताली बजाते हैं उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। वो अवश्य समझता है, ओ हालेलुया, जो देश, जो कुटुंब, जो परिवार गिनती में नहीं आता था, आपको परमेश्वर लज्जा से उठाकर आपको सिर बनाकर उस शहर में, उस देश में, उस परिवार के बीच में परमेश्वर आपको सिर बनाने जा रहा है। पूछ नहीं मेरे प्रियो, सिर बनाने जा रहा है, क्योंकि वो अवश्य समझता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो अवश्य चाहता है कि आपका जीवन एक बहुत बड़े हरियाली में, हरी हरी चराइयों में आपको वो लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। He wants to ask you about your family. आपके परिवार के बारे में वो पूछना चाहता है। He want to ask you about your finance. इस महामारी के बीच पर आप जो आर्थिक समस्या से जो आप गुजर रहे हो, He want to ask you. वो आपसे पूछताछ करना चाहता है। एक अच्छा चरवाह की रीति वो आपके पास आकर आपसे पूछताछ करना चाहता है। जो फाइनेंशियल कंडीशन, जो फाइनेंस, जो आर्थिक स्थिति में, जो बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में आप गुजर रहे हो मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर वो आपसे पूछना चाहता है। He want to ask you about your marriage life. आपके जो शादी के विवाह के जो जीवन को परमेश्वर पूछना चाहता है कि किस प्रकार उस शादी के विवाह के जीवन को तहस नहस कर दिया है। संदेह की आत्मा को वहां पर डाल के रखा है। बहुत सारे डाउट स्पिरिट को वहां पर डाल के रखा है। परमेश्वर अवश्य समझता है, अवश्य वो चाहता है कि आपके बीच में आकर आपके विवाह के जो रिश्ते को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। He wants to ask you about your personal relationship. आपके व्यक्तिगत संबंध के बारे में, आपके व्यक्तिगत रिश्ते के बारे में वो आपसे पूछना चाहता है। यदि रॉन्ग रिलेशनशिप में, गलत एक रिश्ते में आप यदि फंसे हुए हैं, यदि आप ऐसे गलत रिश्तों में, गलत प्रेम कर किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से, किसी लड़की से, किसी लड़के से, इस प्रकार गलत रीति से यदि आप फंस चुके हैं, तो यीशु मसीह चाहता है कि आपके पास आए और वो अवश्य समझता है कि वो सारे रिश्ते को, उस सारे जो पर्सनल रिलेशनशिप को आपके स्ट्रांग करे। आपके घर पे एक में एक से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो रिश्ता ठीक नहीं है, वो सारे परिवार के रिश्ते को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अवश्य समझता है कि आपके पास वो आए मेरे प्रियो। वो आपके पास अभी आना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है। उस कुएं के पास सामरी स्त्री और यीशु मसीह की वार्तालाप को यदि उसको कल्पना करे, एक दोस्त के समान यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात करता है। एक कहे तो बहुत एक पुराना रिश्ता उनके बीच में, कहे तो बहुत ही सम्मान आदर पूर्व उस स्त्री से वो बात करता है, अपना समझ के बात करता है। वो देखता है, एक बहुत बड़े दर्शन को उस स्त्री के सामने देखता है। वो जो बात करते वो सामरी स्त्री यीशु मसीह को बोलती है कि ये वही है जो पीढ़ियों से बोला जाता है, परमेश्वर का पुत्र जन्मेगा, वो यीशु यही है। ऐसे प्रकाशन को आपके परिवार में वो देना चाहता है।
वो अवश्य समझता है कि आपके बीच में वो आए, वो अवश्य समझता है कि आपके साथ वो आए, आपके साथ वो बैठे, परिवार में बैठे, आपके हर एक आर्थिक समस्याओं के बीच में, बिजनेस लॉस के बीच में, हर एक क्योस के बीच में, हर एक बीमारियों के बीच में, आपके बीच में बैठकर आपसे वार्तालाप करना चाहता है। और वो जीवन, ओ हालेलुया, वो जीवन का नदी आपको देना चाहता है। उससे आप कभी प्यासे नहीं होंगे मेरे प्रियो। क्या आप तैयार है मेरे प्रियो? वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। कितनी बड़ी भूल आपसे क्यों ना हुई रहे, कितनी बड़ी गलती आपसे क्यों ना हुई रहे, वो अवश्य समझता है कि इस परिवार को मैं बचाऊंगा। वो अवश्य समझता है कि मैं इस परिवार को बचाऊंगा, ये परिवार को लज्जित होने नहीं दूंगा, इसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा करके वो अवश्य समझता है मेरे प्रियो। आपसे बात करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस रात को तैयार हैं? आइए अब मेरे साथ आइए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ सारे परिवार के सारे सदस्य लोग, सभी लोग प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूं कि आप ऐसे परिस्थिति में बैठे कि कोई तो होगा मेरे लिए, कोई नहीं, कोई तो होगा इस संसार में। लो परमेश्वर आपके लिए है, आपके साथ वो अवश्य। इस वचन को आप देखेंगे तो आता है, आपके बीच में आकर आपके साथ वो रहना चाहता है मेरे प्रियो। क्या आप अपने जीवन को समर्पण करेंगे? वो सामरी स्त्री को यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह को देखकर भागी नहीं, उस यीशु को देखकर भागी नहीं, उससे वार्तालाप करी, उससे बात करना शुरू करी। सारी बातें करते समय उसको एक बहुत बड़ा प्रकाशन हुआ, उसके द्वारा पूरा सामरी शहर उद्धार पाया। जो अछूत माना जाता था, जो अलग किया हुआ लोग थे, वो सारे लोगों को परमेश्वर उस दिन परमेश्वर के राज्य में वो लोग जोड़े गए। आज आप भी जोड़े गए हैं मेरे प्रियो। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय में आपके चरणों में फिर एक बार आते हैं। आप अवश्य समझा, सामरी जाने के लिए अवश्य समझा, सामरी शहर में जा उस नगर से गुजरना जरूरी समझा। आज हमारे परिवार में आना आप जरूरी समझता है। हमारे सारे बुरे परिस्थिति में, हमारे सारे बीमारियों के बीच में आना आप जरूरी समझता है, क्योंकि आप चाहता है कि हम अलग ना रहे, हम पूरे देश में, हमारे लोग के बीच में हम ऊंचे स्थान में रहे, हमारा सिर ऊंचा रह करके आप हमसे चाहता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमसे बात कर, हमसे बात कर। हमारे परिवार में तू आ परमेश्वर, तू अवश्य समझ। हमारे परिवार की सारे समस्या को दूर कर, हमारे सारे परिवार के सारे झगड़े, सारे युद्ध को दूर कर परमेश्वर प्रभु जी। सारी समस्या दूर रहे प्रभु जी, हमें मदद कर। पाप बहुत है पिता परमेश्वर, बहुत सारी गलतियां हमसे हो चुकी है, परंतु आप हमारे पास आ। जिस प्रकार उस सामरी स्त्री के सारी गलतियों को तुमने माफ किया, उसी प्रकार प्रभु जी हमारे गलतियों को भी तो अवश्य समझता है कि हम पाप रहित जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। सारा आदर महिमा केवल आपको देते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी मुझे हमें देख रहे हैं, सारे लोगों के जीवन में, सारे लोगों के परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, उनकी कलीसिया में, उनकी सेवकाई में तू अवश्य समझा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो उनके जीवन में जाना अवश्य समझा, इसके लिए हम धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु जी यदि कोई बीमार है उसे आज आप चंगा करिए पिता परमेश्वर। यदि कोई समझता है कि मैं खोया हुआ हूं, मैं लाचार हूं, मैं अच्युत हूं, मैं बहुत नीच जात का हूं, ऐसे लोगों के पास
प्रभु जी आप इस वक्त जाइए और उन्हें दृढ़ कीजिए प्रभु जी, ताकि उनका जीवन बदल जाए और उनके द्वारा पूरा सामरिया देश शहर बदल जाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सौभाग्यता जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन।